अगर चंद्रमा पर इंसानों की बस्ती बसानी है तो उसके लिए सबसे जरूरी होगा वहां पर ऑक्सीजन की मौजूदगी। और यही वहां पर इंसानों की बस्ती बसाने की दिशा में सबसे बड़ी बाधा बन रही है, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन की मौजूदगी नहीं है। मगर अब वैज्ञानिकों की यह चिंता खत्म होने जा रही है, क्योंकि चंद्रमा पर ऑक्सीजन का खजाना मिल गया है। यह खजाना इतना बड़ा है कि कभी खत्म ही नहीं हो सकता। तो आखिरकार यह खजाना कहां पर मिला वैज्ञानिकों को, और इसको लेकर के अब इतनी ज्यादा चर्चा क्यों हो रही है? क्योंकि अमेरिका का जो आर्टेमिस 1 मिशन है वो अभी चंद्रमा के ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, और वहां से इस बात की पुष्टि हो गई है कि वाकई जो वैज्ञानिक अनुमान लगा रहे थे वो अनुमान बिल्कुल सही है। यानी कि चंद्रमा पर ऑक्सीजन का बहुत बड़ा खजाना मौजूद है, और इसके लिए ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी ने नासा के साथ एक समझौता किया है, और यह समझौता है एक रोवर को अगले आर्टेमिस मिशन के रॉकेट के साथ चंद्रमा पर भेजने का। तो आखिरकार वो ऑक्सीजन का खजाना किस तरीके से वैज्ञानिकों के हाथ लगा है, ये तमाम जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूं। तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महाना मिस्ट्री। तो दोस्तों, मैं चंद्रमा पर जिस ऑक्सीजन के खजाने की बात कर रहा हूं वो अपने आप में बेहद दिलचस्प जानकारी है, क्योंकि जो वैज्ञानिकों ने खुलासा किया है उसके मुताबिक चंद्रमा पर इतनी ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन मौजूद है कि जिसको पृथ्वी की अगर पूरी आबादी इस्तेमाल करे तो भी 1 लाख साल तक वो खत्म नहीं होगा। तो चंद्रमा पर जो इंसानों की बस्ती बसाने की योजना है वो बहुत तेजी से परवान चढ़ने लगेगी, और वैज्ञानिकों ने भी इसी तमाम आधार पर यह कहा है कि 2030 तक चंद्रमा पर इंसानों की बस्ती बस जाएगी। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। साथ ही इस महाना मिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिए, ताकि इस तरह की जानकारी का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो दोस्तों, चलिए ये जानते हैं कि आखिरकार ये ऑक्सीजन का खजाना चंद्रमा पर कहां मौजूद है। तो जैसा कि आपको पता ही है कि चंद्रमा का अपना एक वायुमंडल है, अपना एक वातावरण है, लेकिन ये बहुत महीन, बहुत ही पतला है, और ज्यादातर हाइड्रोजन, नियॉन और आर्गन से बना हुआ है। ये उस तरह का गैसीय मिश्रण नहीं है जो इंसानों जैसे ऑक्सीजन पर निर्भर स्तनधारियों को बचाए रख सके। तो अब आप ये कहेंगे कि अगर चंद्रमा पर बहुत महीन वायुमंडल है और वहां पर ऑक्सीजन मौजूद ही नहीं है तो हम किस ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं? तो आपको बता दूं कि जो वैज्ञानिकों ने बताया है उसके मुताबिक चंद्रमा पर भरपूर ऑक्सीजन मौजूद है, लेकिन यह गैसीय रूप में नहीं है, क्योंकि अगर यह गैसीय रूप में होता तो चंद्रमा के महीन वायुमंडल से यह बाहर चला जाता। तो अब सवाल यह उठता है कि ऑक्सीजन चंद्रमा पर किस रूप में मौजूद है? तो वैज्ञानिकों ने जो बताया है उसके मुताबिक चंद्रमा की ढकने वाली चट्टान की परत और महीन धूल, जिसे रेजोलिथ कहा जाता है, ये ऑक्सीजन उसी में फंसा हुआ है। और अब वैज्ञानिक ऑक्सीजन को इन्हीं परत से निकालने की कोशिश करने वाले हैं। तो क्या ये चंद्रमा पर मानव जीवन को बनाए रखने के लिए पर्याप्त होगा? क्योंकि ऑक्सीजन का स्रोत चंद्रमा पर पाए जाने वाले कई खनिजों में मौजूद है, और चंद्रमा ज्यादातर उन्हीं चट्टानों से बना है जो आप पृथ्वी पर पाएंगे। हालांकि इसमें थोड़ी मात्रा में उल्का पिंडों से आए हुए चट्टान भी मौजूद हैं। तो आपको बता दें कि चंद्रमा पर सिलिका, एल्यूमिनियम, आयरन और मैग्नीशियम ऑक्साइड जैसे खनिज बहुत ही ज्यादा मात्रा में मौजूद हैं, और इन सभी खनिजों में ऑक्सीजन मौजूद है।
लेकिन इस रूप में नहीं कि हम उससे सांस ले पाएं। तो चंद्रमा पर ये खनिज कुछ अलग रूपों में मौजूद हैं, जिनमें कठोर चट्टान, धूल, बजरी और सतह को ढकने वाले पत्थर शामिल हैं। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमारी पृथ्वी पर जो मिट्टी है वो बहुत ही अनोखी चीज है। अगर हम दूसरे ग्रहों से तुलना करें तो जो केवल पृथ्वी पर ही है, और इसे मिट्टी की मूल सामग्री पर काम करने वाले जीवों की एक विशाल श्रृंखला द्वारा लाखों वर्षों में बनाया गया है। तो पृथ्वी की मिट्टी जो है उसमें कई भौतिक, रासायनिक और जैविक विशेषताएं मौजूद हैं। लेकिन अगर चंद्रमा की बात करें तो वहां की सतह पर सामग्री मूल रूप से अपने मूल ही रूप में, अछूते रूप में मौजूद है, और इसे ही रेजोलिथ कहते हैं। और यही रेजोलिथ ऑक्सीजन का एक बहुत बड़ा खजाना है। जी हां, चंद्रमा का रेजोलिथ लगभग 45% ऑक्सीजन से बना हुआ है, लेकिन वो ऑक्सीजन उन तमाम खनिजों में बिल्कुल बंधी हुई है जिसके बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। और उन मजबूत बंधनों को तोड़ने के लिए हमें बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में जानते हैं तो आप इससे परिचित हो सकते हैं कि किस तरीके से ऑक्सीजन को खनिज से निकाला जाता है। और पृथ्वी पर इस प्रक्रिया का उपयोग आम तौर पर फैक्ट्रीज में किया जाता है। और एल्युमिनियम का उत्पादन करने के लिए एल्युमिनियम को ऑक्सीजन से अलग करने के लिए इलेक्ट्रोड के माध्यम से करंट को प्रवाहित किया जाता है, और इसमें एल्युमिनियम ऑक्साइड को तरल रूप से प्रवाहित किया जाता है। इसी तरीके से रेजोलिथ से ऑक्सीजन निकालने के लिए भी पर्याप्त औद्योगिक उपकरणों की आवश्यकता होगी। हमें पहले ठोस धातु ऑक्साइड को तरल रूप में बदलना होगा, या तो उसके लिए गर्मी, या गर्मी को सॉल्वेंट्स या इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ मिलाकर के हमें उसे तरल के तौर पर लाना पड़ेगा। और हमारे पास पृथ्वी पर ऐसा करने की तकनीक है, लेकिन इस उपकरण को चंद्रमा पर ले जाना और इसे चलाने के लिए पर्याप्त ऊर्जा पैदा करना एक बड़ी चुनौती होगी। लेकिन इस बीच वैज्ञानिकों के लिए उम्मीद की किरण बना है बेल्जियम में स्थित स्टार्टअप स्पेस एप्लीकेशन सर्विसेज, जिसने घोषणा की है कि वो इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से ऑक्सीजन बनाने की प्रक्रिया में सुधार के लिए 3 प्रयोगात्मक रिएक्टर का निर्माण कर रहा है। वो यूरोपियन स्पेस एजेंसी के एक विशेष मिशन के हिस्से के रूप में 2025 तक चंद्रमा पर प्रौद्योगिकी भेजने की उम्मीद कर रहा है। अब यहां सवाल ये उठता है कि आने वाले दिनों में जब तकनीक में सुधार हो जाएगा और चंद्रमा पर हम इस टेक्नोलॉजी को भेज पाएंगे, तो चंद्रमा पर कितने ऑक्सीजन का उत्पादन हो सकता है। अगर इसका एक हम अंदाजा लगाएं और केवल रेजोलिथ पर विचार करें, क्योंकि वहां पर जो चट्टान की परतें हैं उसमें भी ऑक्सीजन मौजूद है, लेकिन अभी हम केवल रेजोलिथ पर विचार करेंगे जो सतह पर आसानी से उपलब्ध है। तो हम कुछ अनुमानों के साथ ये बता सकते हैं कि चंद्रमा के रेजोलिथ के प्रत्येक घन मीटर में औसतन 1.4 टन खनिज होते हैं, जिसमें लगभग 630 किलोग्राम ऑक्सीजन भी शामिल है। और नासा का कहना है कि मनुष्य को जीवित रहने के लिए एक दिन में लगभग 800 ग्राम ऑक्सीजन की जरूरत होती है सांस लेने के लिए। तो 630 किलो ऑक्सीजन एक व्यक्ति को लगभग 2 साल तक जीवित रखेगी। अब मान लेते हैं कि चंद्रमा पर रेजोलिथ की औसत गहराई लगभग 10 मीटर है, और अगर हम उसमें मौजूद ऑक्सीजन की बात करें और उससे तमाम ऑक्सीजन को हम निकाल लें, तो इसका मतलब ये है कि चंद्रमा की सतह के ऊपरी 10 मीटर पर
पृथ्वी पर सभी 8 अरब लोगों को लगभग 1 लाख साल तक सांस लेने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन मौजूद है। तो चंद्रमा पर जो ऑक्सीजन मौजूद है वो कितने लोगों के लिए और कितने समय के लिए प्रभावी तरीके से उपलब्ध हो सकता है, ये इस पर भी निर्भर करता है कि हम जो वहां ऑक्सीजन निकालेंगे वो हम किस तरीके से निकालेंगे और कितने ऑक्सीजन को सांस लेने लायक बना पाएंगे। तो इसी तमाम खोज को, इन्हीं तमाम प्रयोग को बेहतर तरीके से करने के लिए 2024-25 के दौरान जब नासा का आर्टेमिस 2 मिशन का रॉकेट चंद्रमा पर पहुंचेगा तो वो अपने साथ ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी का एक रोवर भी ले जाएगा और वो रोवर वहां मौजूद चट्टान और खनिज से ऑक्सीजन को बाहर निकालने की प्रक्रिया का बहुत ही बारीकी से अध्ययन करेगा। और उसके बाद जो वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि जिस हम इलेक्ट्रोलिसिस की बात कर रहे हैं, जिसके माध्यम से ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा वहां के खनिज से, मिनरल से, तो उस प्रयोग को हम कितना आसान बना सकते हैं और कम से कम खर्च में किस तरीके से हम उसे चंद्रमा पर भेज सकते हैं, इस प्रयोग की सफलता की गारंटी इस पर भी निर्भर करती है। तो यही वो खजाना है जिससे वैज्ञानिक उम्मीद लगाए हुए हैं कि वहां पर आने वाले 5-6 साल के बाद इंसानों की बस्ती बसाई जा सकेगी और वहां पर ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं होगी। तो इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।